हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्ष में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 को आज हम करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रश्न में लिखा हुआ है 2:9 और फिर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे समान अनुपात का चिन्ह। दोस्तों यहाँ पर 2:9 और ये जो चिन्ह है दोस्तों ये समान अनुपात का होता है। और अब हमें यहाँ पर दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनके बीच में अनुपात लगा होगा। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हो कि सब ऑप्शन इसी प्रकार से है और दोनों संख्याएं दोस्तों इस तरह की आएंगी जैसा संबंध इन दोनों संख्याओं में है। इस समान अनुपात चिन्ह का मतलब यही होता है कि हमें यहाँ पर ऐसी ही दो संख्याएं लिखनी है जैसी यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों यहाँ पर हमें ये ढूंढना होगा कि इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है, फिर हमें वही संबंध इन दोनों संख्याओं में लगाना होगा। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम यहाँ पर यह पहचान पाए कि इन दोनों संख्याओं में कैसा संबंध है। दोस्तों आइए हम करते हैं इस प्रश्न को। आप यहाँ पर देखिए इन दोनों संख्याओं को। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 2 लिखा हुआ है और ये 9 लिखा हुआ है। तो 9 किस आधार पर लिखा होगा और 2 से उसका क्या संबंध होगा, तभी तो हम ये जान पाएंगे कि यहाँ पर आने वाली दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों आपको घन निकालने आते होंगे, घन कैसे निकालते हैं। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि 2 का घन निकालिए तो आपको ये करना चाहिए 2 की घात 3। जब 2 की घात 3 करते हैं तो दोस्तों हमें 2 को 3 बार इस तरह से खोलना होता है। फिर हम इन सब का गुणा कर देंगे दोस्तों। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो दोस्तों 2 का घन जो होता है वो 8 होता है। हमने 2 का ही घन क्यों किया, हमने 3 का क्यों नहीं किया। दोस्तों आपको यहाँ पर ये देखना है कि पहला जो यहाँ पर अंक लिखा हुआ है वह 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 का घन किया है। अब 9 कैसे ला सकते हैं हम 2 के घन से। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे 2 का घन जो है वो 8 आया है, तो 9 को हम कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों। जब हम 2 के घन में 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। बिल्कुल सीधे तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर ये संख्या जो लिखी हुई है इसका घन करें और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ पर दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो क्या इसी आधार पर हम यहाँ पर ये अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप ऑप्शन 1 को ही देख सकते हो, यही दोस्तों हमारा सही आंसर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 3 लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये संख्या किस आधार पर होनी चाहिए, ये संख्या होनी चाहिए इस आधार पे कि अगर हम 3 का घन करें और 3 के घन में हम 1 जोड़ दें तो क्या हमारा आंसर 28 आ पा रहा है। बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। जब आप 3 का घन करते हो तो 3 को आपको 3 बार इस तरीके से खोलना होता है और फिर जब आप इनका गुणा करते हो तो आपका आंसर 27 आता है। और 28 लाने के लिए जब आपको 27 में 1 जोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी हमने क्या किया था दोस्तों, 2:9 में हमने देखा कि 2:9 में 2 तो यहाँ पे था और 9 कैसे आ रहा था 2 की घात 3 प्लस 1 करने पे। तो फिर ये आप देख सकते हो 3:28 कैसे आया, 3 लिखा हुआ है और इस संख्या में क्या संबंध है, 3 की घात 3 करने पर फिर हमें 1 और जोड़ना है। देखो दोस्तों बिल्कुल यही संबंध है और यही हमारा सही आंसर है। ऑप्शन 1 दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वैसे आप ये ऑप्शन 2 को भी देख लो एक बार कि यहाँ पर 4:17 लिखा हुआ है। दोस्तों हमें तो इस आधार पर ढूंढना है ना कि हमारा 2:9 कैसे आया। भाई 2 करा है और 2 की घात 3 प्लस 1 करा है, पर आप यहाँ देखोगे ना यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों ये 4 का स्क्वायर आपको पता होगा 16 होता है और 16 में 1 जोड़ेंगे तब आएगा 17। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे तो स्क्वायर कर रखा है और हमें क्या चाहिए था, घन चाहिए था और वो हमें ऑप्शन 1 में ही मिल रहा है। और दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि है 85। दोस्तों आप यहाँ पर देखो 17:23। दोस्तों ये सवाल अगर आप पहले कभी नहीं करोगे तो आप पेपर में ऐसे सवाल को हल नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, चाहे पेपर कोई सा भी हो दोस्तों। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये तो इस स्टेट का पेपर है हम क्यों करें, ऐसा नहीं। जो मैट का पेपर आता है दोस्तों जिसमें रीजनिंग आती है, रीजनिंग आप किसी भी स्टेट के पेपर से हल कर सकते हो।
अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, अगर आपने पहले कभी नहीं कर रखा होगा तो आप पेपर में गारंटी से नहीं कर सकते दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ ये। तो आप ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए दोस्तों। ये वैसे तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन कब आसान होगा, जब हम इसको समझाएंगे आपको। और अगर आपको वैसे ये सवाल बिल्कुल कठिन लगेगा जब तक आप इस सवाल को समझोगे नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो 17:23 लिखा हुआ है। हमें इन दोनों संख्याओं को देखना है कि इन दोनों संख्याओं में किस तरह का संबंध है। दोस्तों आपको अभाज्य संख्या पता होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या वो होती है जिस संख्या में स्वयं का ही भाग जाता है। एक का भाग तो दोस्तों सब में ही चला जाता है, तो एक तो इतना मान्य नहीं रखता। हमें तो ये देखना है कि ऐसी संख्या है जिसमें खुद का ही भाग जाता है ना, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 5 है, 5 में 5 का ही भाग जा सकता है क्या? 5 में 2 का भाग जाने का मतलब ये है दोस्तों पूरा पूरा भाग जाना, यानी कि शेषफल 0 बचना, उसे कहते हैं हम पूरा पूरा भाग जाना। तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शनों को देखो, क्या आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो अभाज्य संख्या वाले ही नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 5 है ऑप्शन 1 में, 29 लिखा हुआ है, यहाँ पर 19 लिखा पड़ा है, ये 23 है दोस्तों। ये सारी संख्याएं जो अभाज्य है। और यहाँ पर जो हमें ऑप्शन में, जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17:23, और ये दोनों संख्याएं भी कैसी है? अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों हमें अब इसको अलग तरीके से ही सोचना होगा कि यहाँ पर 17:23 लिखा हुआ है। दोस्तों आपको पहले यहाँ पर अभाज्य संख्याएं लिखनी होगी कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है। तो दोस्तों आपको पता है अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2 जो है वो एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। बाकी जो अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों वो सारी विषम हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सम तो हो ही नहीं सकती, सम में फिर 2 का भाग तो चला ही जाएगा। अगर 2 से बड़ी कोई सम संख्या लेते तो उसमें 2 का भाग तो चला ही जाएगा, तो फिर वो अभाज्य संख्या कहाँ से रही? अभाज्य संख्या तो वो होती है ना जिसमें स्वयं का भाग जाता है। तो दोस्तों बस 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी इससे बड़ी जो भी संख्याएं हैं वो विषम होगी अभाज्य में। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। दोस्तों हम यहाँ पे केवल उन कहाँ तक लिखेंगे? हम 29 तक ही लिखेंगे, क्योंकि इससे बड़ी तो अभाज्य संख्या है ही नहीं दोस्तों। तो हम यहाँ पर केवल 29 तक ही लिखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि 2 होती है, 3 होती है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, और 23 के बाद दोस्तों 29 है। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना है कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको देखने से ही समझ आ जाएगा दोस्तों। इसमें कोई हमें गुणा भाग नहीं करना है, हमें सिर्फ इसमें अच्छे से इसको देख कर ही एनालिसिस करना है, और देख के ही हमें क्लिक हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों यहाँ पर 17 लिखा हुआ है और यहाँ पे 23 लिखा हुआ है दोस्तों, ये अभाज्य संख्या है। पहली बात तो ये सारे ऑप्शनों में अभाज्य संख्या है, इसीलिए हमने ये सारी अभाज्य संख्या यहाँ पे उतार दी। और 29 तक ही लिखी है। क्यों लिखी है? ज़्यादा क्यों लिखे दोस्तों? हमारे को पता है कि 29 ही तो ऑप्शन यहाँ पे लास्ट दे रखा है, तो 29 तक हमने लिख दी यहाँ पे। तो दोस्तों अब आप देखो 17 लिखा हुआ है और फिर हमारा ध्यान गया 23 पे। तो दोस्तों ये 19 कहाँ गया? बस यही तो हमारा आंसर है। 19 कहाँ गया? 17 और 23 में हमने एक अभाज्य संख्या छोड़ दी है दोस्तों, समझे आप? इन दोनों संख्याओं में यही संबंध है। हमने ये संख्या इस आधार पे लिखी है कि यहाँ पर हमने एक संख्या को इनके बीच में छोड़ दिया। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम पहली संख्या 5 लिख देते हैं तो क्या हम दूसरी संख्या, यहाँ पर ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं दोस्तों, दूसरी संख्या हम यहाँ पर अगर 29 लिखते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखो कि 5 और 29 के बीच में तो कितनी सारी संख्याएं हैं, 7, 11, 13, 17, ऐसे थोड़ी। हमको तो केवल कितनी संख्या छोड़नी है दोस्तों? हमें केवल एक संख्या ही छोड़नी है। और आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है 5:19, ये भी नहीं होगा दोस्तों। आप देख सकते हो 5 और 19 के बीच में तो कितनी सारी संख्याएं छूट रही है। छूट रही है कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल छूट रही है। तो दोस्तों आप ऑप्शन 3 को क्यों नहीं देखते? बिल्कुल देखना चाहिए आपको कि यहाँ पर 19 लिखा हुआ है और यहाँ पर दूसरा जो है 29 लिखा हुआ है, और इनके बीच में एक ही संख्या छूटी हुई है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 3 पर। लेकिन किस आधार पर दोस्तों? इस आधार पर कि यहाँ पर पहली संख्या जो है दोस्तों वो
19 है और फिर हमने देखा कि 19 के बाद 29 आ रहा है और एक संख्या अभाज्य छूट गई बीच में, क्योंकि 17 और 23 में भी तो यही संबंध था। 17 और 23 के बीच में एक संख्या छूटी हुई थी। लेकिन दोस्तों जब आप ऑप्शन 4 को देखते हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर देखो दोस्तों 23 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। तो आप ये देखो 23 और ये 19, यहाँ पर एक भी संख्या नहीं छूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या छूटी हुई है और यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी सारी संख्याएं छूटी हुई है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी संख्याएं। तो दोस्तों आपको समझ में आया इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 3। और किस आधार पर होगा? हमने ये देखा कि 17 और 23 और बाकी सारी संख्याएं जो ऑप्शन में थी वो सभी अभाज्य थी। तो हमें अभाज्य संख्या के आधार पर ये सोचना था कि किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है, इनमें क्या संबंध है। फिर हमने जब इनको लिखा तो हमें ये समझ में आया दोस्तों कि 17 और 23 के बीच में एक अभाज्य संख्या आती है। फिर हमने सारे ऑप्शन देखे और सारे ऑप्शन में से हमें ऑप्शन 3 ही ऐसा मिला जो कि जिसमें एक अभाज्य संख्या आ रही है। दोस्तों आप यहाँ पर देखो, अगर एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जाता कि उसमें लिखा होता 29:19। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कोई ऑप्शन ऐसा आ जाता जिसमें लिखा होता 29:19, तो दोस्तों आप इसको सही मत मान लेना। क्यों? आप ये भी देखना दोस्तों कि यहाँ पर जो 17 है वो पहले लिखा हुआ है और छोटी संख्या है, और 23 जो है वो बड़ी संख्या और वो बाद में लिखी हुई है। तो आपको क्या लिखना चाहिए? 19 पहले आएगा दोस्तों, क्योंकि 19 छोटी संख्या है 17 के हिसाब से देखा जाए। तो बाद में कौन सी संख्या आएगी? बाद में आएगी दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या। तो आपको ये देखना है कि किस आधार पर ऑप्शन लिखे हुए। दोस्तों ये कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि ऑप्शन में ही 19:29 लिख दिया, 29:19। तो आपका ध्यान इसी पे रहना चाहिए कि यहाँ पर जो है ना पहली संख्या का संबंध यहाँ पर भी लिखी जाने वाली पहली संख्या से संबंध होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 है। और किस आधार पर हमने पता लगाया दोस्तों? अभाज्य संख्या के आधार पर। तो दोस्तों आपने देखा ये प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं था, लेकिन दोस्तों अगर ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास नहीं करोगे तो परीक्षा में नहीं कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रश्न पत्रों को हल कीजिए और दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का होगा। धन्यवाद दोस्तों।